बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum. I am Maimuna Kareem, lecturer, University of Education, Lahore. आज अब ग्राफ थ्योरी में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आइसोमॉर्फिज्म ग्राफ के दो ग्राफ। अगर हमारे पास G1 और G2 दो ग्राफ हों तो आपस में आइसोमॉर्फिक कैसे होंगे और उनको पता चलेगा। कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम कहेंगे कि दो ग्राफ आइसोमॉर्फिक हैं, अदरवाइज वो आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे। सबसे पहले what is isomorphism? Isomorphism is a very general concept that appears in several areas of mathematics. The word derives from the Greek iso meaning equal and morphos meaning to form or to shape. के आइसोमॉर्फिज्म ये दो वर्ड आइसो और मॉर्फिज्म से बना है। इसका मीनिंग ये है कि अगर ग्राफ ए में और एक ग्राफ हमारे पास G1 है और एक ग्राफ हमारे पास G2 है तो वो उनकी शेप और बाकी जो उसका स्ट्रक्चर है वो इक्वल होना चाहिए, तो तब हम कहेंगे कि G1 and G2 आर आइसोमॉर्फिक। Two graphs are isomorphic if they are structurally identical, which means that they are corresponds in all structure details. कि जो भी इसका स्ट्रक्चर है उसमें वर्टेक्स को देखना है कि दोनों ग्राफ में वर्टेक्स सेम होने चाहिए और दोनों ग्राफ में जो एजेस हैं वो भी सेम होने चाहिए। फॉर्मल वर्टेक्स टू वर्टेक्स एंड एज टू एज, कि वर्टेक्स वर्टेक्स के साथ सेम होना चाहिए और एज को एज के साथ सेम होना चाहिए। कॉरेस्पॉन्डेंस जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग है इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म, तो ऐसे ग्राफ को आइसोमॉर्फिज्म ग्राफ कहा जाता है। टू ग्राफ्स आर सेड टू बी आइसोमॉर्फिक इफ, ये कंडीशंस कुछ हैं कि दे हैव द सेम नंबर ऑफ वर्टिसेस। मीन कि अगर दो ग्राफ हैं तो उनमें वर्टिसेस के जो नंबर्स हैं वो सेम होने चाहिए। अगर ग्राफ G1 में 4 वर्टेक्स हैं तो ग्राफ G2 में भी 4 वर्टेक्स होने चाहिए। दे हैव द सेम नंबर ऑफ एजेस, जो नंबर ऑफ एजेस हैं वो भी दोनों में सेम होना चाहिए। दे हैव एन इक्वल नंबर ऑफ वर्टिसेस विद अ गिवन डिग्री, कि अगर उनकी जो डिग्री है वो भी सेम होनी चाहिए। अगर एक वर्टेक्स दो वर्टेक्स ऐसे हैं जिनकी डिग्री 2 है तो अगले ग्राफ में भी दो ऐसे वर्टेक्स होने चाहिए जिनकी डिग्री 2 होनी चाहिए। दे हैव एन इक्वल नंबर ऑफ वर्टिसेस विद अ गिवन डिग्री। ठीक है, क्लियर हो गया कि उनमें नंबर ऑफ वर्टिसेस जो हैं वो दोनों ग्राफ में सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ एजेस दोनों ग्राफ में सेम होने चाहिए और उनका जो डिग्री है वो नंबर ऑफ वर्टिसेस वो भी आपने देख लेना है कि जितने वर्टेक्स एक ग्राफ G में जितने वर्टेक्स 3 डिग्री के हैं उतने ही सेकंड ग्राफ में भी 3 डिग्री के होने चाहिए। अगर ग्राफ A में 4 वर्टेक्स जो हैं वो 2 डिग्री वाले हैं तो सेकंड ग्राफ में भी 4 वर्टेक्स ऐसे होने चाहिए जिसकी डिग्री 2 होनी चाहिए। हाँ जी, अब हम देखते हैं कि हमारे पास दो ग्राफ हैं, ग्राफ A एंड ग्राफ B। अब हम ये देखते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग्स जो है वो किस तरीके से वो आपस में वो बराबर होते हैं। ठीक है, ये तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि दो ग्राफ जो हैं आइसोमॉर्फिक होंगे अगर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस और उनके एजेस जो हैं वो सेम हों और उसके बाद उनका रिलेशन जो हो, उनका जो इंसिडेंस रिलेशन जो है वो भी प्रिजर्व करे, तो उसको हम कहते हैं आइसोमॉर्फिक ग्राफ। अब आप देखें कि इस ग्राफ A और ग्राफ B में वर्टेक्स A में कौन से हैं? वर्टेक्स A में है A, B, C, D, E। तो आप देख लें A, B, C, D एंड E। ठीक है, और B के वर्टेक्स कैसे हैं वो भी आपके सामने दिए गए हैं, लेकिन आपने ये कॉरेस्पॉन्डेंस की जो है ये कंडीशन आपने लगानी है। वर्टेक्स A जो है वो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है? वर्टेक्स A जो है आपने इस तरीके से देखना है। अब देखें वर्टेक्स A है, इसका सामने वाला तो P है, लेकिन हम इसको नहीं लिखेंगे कि A इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू P, बल्कि हमने ये देखना है कि A में से कितने एज निकल रहे हैं। आपने वहां से वो वर्टेक्स लेना है जिसमें से 2 एज निकल रहे हों। तो आप देखें A को कॉरेस्पॉन्डिंग करेंगे Q,
क्योंकि Q में से 2 एज जो है बाहर निकल रहे हैं। A कॉरेस्पॉन्डिंग टू Q। अब आप B देखें कि B में से 3 एज निकल रहे हैं, तो B को कॉरेस्पॉन्डिंग टू P करेंगे, B इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू P। अब उसके बाद देखें आप C में देखें कि C में से भी 3 एज निकल रहे हैं, तो C इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू R, ठीक है, और D इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू S। अब आपने E को T के साथ रिलेट करना है। E को T के साथ क्यों रिलेट करना है कि उसमें से भी एक एज बाहर आ रहा है और T में से भी एक एज है जो इसमें से निकल रहा है, तो E को T के कॉरेस्पॉन्डिंग करेंगे, ठीक है। तो ये वर्टेक्स ए और वर्टेक्स बी को हमने ये किया ना, ये 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो ये किस तरीके से करेंगे आप उसको देख लेंगे कि कितनी क्या उसमें से क्या कंडीशन है, कितने एजेस हैं, और उसमें से भी आपने वही वर्टेक्स लेना है जो जिसमें से जितने एजेस जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं। अब आप ये देखें कि डिग्री ऑफ वर्टिसेस, इनकी डिग्री क्या है। ए की डिग्री क्या है, जितने नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट होते हैं उस वर्टेक्स के साथ वो उसकी डिग्री कहलाती है। ए की डिग्री 2 है। अब आप इधर से ए को किसके कॉरेस्पॉन्डिंग किया था, Q, तो Q की डिग्री भी 2 है क्योंकि नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट विद Q आर 2, ठीक है, तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। दोनों का सेम आ गया, तो ठीक है, ये आपने यहाँ पे 2 लगा दिया। उसके बाद आप देखें कि B की डिग्री कितनी है, B के साथ कितने एजेस इंसिडेंट है, 3, और इधर से Q के साथ कितने एजेस इंसिडेंट है, 3, तो B की डिग्री क्या होगी, 3, और P की डिग्री भी 3 होगी, ठीक है। अब आप C पे आएंगे तो C की डिग्री 3 है और इधर से R की डिग्री भी 3 है, तो दोनों की डिग्री सेम है। तो ये जो डिग्री है वो दोनों की सेम होनी चाहिए। जो भी आप दो ग्राफ ले रहे हैं उनमें नंबर ऑफ वर्टेक्स भी सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ एजेस भी सेम होने चाहिए, उनकी डिग्री जो है वो भी सेम होनी चाहिए। इसी तरीके से आप D की डिग्री देखें कि D में से D की डिग्री 3 है, और यहाँ को D को हमने किसके साथ रिलेट किया था, S के साथ, और S की डिग्री भी 3 है। अब आप E और T ये दो वर्टेक्स रह गए हैं। E में से एक एज इंसिडेंट है विद E, तो सो डिग्री ऑफ E इज 1 एंड आल्सो डिग्री ऑफ T इज इक्वल टू 1। तो E और T की जो कॉरेस्पॉन्डिंग्स थी उनकी जो डिग्री है वो क्या है, 1 है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आप एजेस देखें कि ए में एजेस वर्टेक्स थे ये वाले, ये डिग्री के लिए है। उसके बाद एजेस को देखें, एजेस कितने हैं यहाँ पे, E1, E2, E3, 4, 5 एंड 6, तो ये 6 एज हैं। अब आप सेकंड ग्राफ में देखें क्या उसमें 6 एज है, E1, E2, E3, E4, E5, E6, यहाँ इन्होंने डैश का दे दिया थोड़ा सा चेंज करने के लिए, तो नंबर ऑफ एजेस भी दोनों ग्राफ में सेम है। तो ये एक आइसोमॉर्फिक ग्राफ होगा क्योंकि ये जो इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई किया है कि नंबर ऑफ एजेस ऑफ फर्स्ट ग्राफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस ऑफ सेकंड ग्राफ। नंबर ऑफ वर्टेक्स ऑफ फर्स्ट ग्राफ इज आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ वर्टेक्स ऑफ सेकंड ग्राफ। जो डिग्री है दोनों ग्राफ की वो भी सेम है, एजेस भी सेम है, वर्टेक्स भी सेम है, डिग्री भी सेम है, तो these two graphs are called isomorphic graphs। एक एग्जांपल है कि आर दीज टू ग्राफ्स आर आइसोमॉर्फिक। ये ग्राफ G है, ग्राफ H है। अब आप ये देखें कि दोनों ग्राफ में वर्टेक्स सेम है, U1, U2, U3, U4 and U5. Number of vertices are in graph G are 5 and number of vertices in graph H are also 5. So ये दोनों जो ग्राफ हैं इनमें नंबर ऑफ वर्टिसेस सेम है। इसी तरीके से आप काउंट करें कि नंबर ऑफ एजेस सेम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, और दूसरे ग्राफ में भी नंबर ऑफ एजेस 8 हैं। तो नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड नंबर ऑफ एजेस इन बोथ ग्राफ आर सेम। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या डिग्री सेम डिग्री है दोनों वर्टिसेस दोनों ग्राफ की। हाँ जी, देखें हमारे पास एक वर्टेक्स ऐसा है जो जिसकी डिग्री 2 है, और आप यहाँ पे भी देखें कि एक वर्टेक्स ऐसा होगा जिसकी डिग्री 2 है, तो हमने यहाँ पे 2 लिखा। अब देखते हैं डिग्री 3 के दोनों ग्राफ में दो वर्टेक्स हैं जिनकी डिग्री 3 है। देखें आप यहाँ पे इस वर्टेक्स की डिग्री भी 3 है, इस वर्टेक्स की डिग्री भी 3 है, दो वर्टेक्स यहाँ पे हो गए। इसमें देखें कि V1 की डिग्री भी 3 है और V4 की डिग्री भी 3 है, तो दोनों ग्राफ में दो वर्टेक्स ऐसे हैं जिनकी डिग्री 3 है। नेक्स्ट अब हम चेक करेंगे कि क्या इन दोनों ग्राफ में दो वर्टेक्स ऐसे हैं जिनकी डिग्री 4 है।
अब आप ये देखें कि ये वर्टेक्स ऐसा है जिसकी डिग्री 4 है और ये वर्टेक्स U2 की डिग्री भी 4 है। सिमिलरली V5 एंड V3 हैव डिग्री 4। अब आप देखें कि दोनों ग्राफ के नंबर ऑफ वर्टेक्स, नंबर ऑफ एजेस एंड नंबर डिग्री जो है सेम डिग्री है, तो ये दोनों ग्राफ जो है वो आइसोमॉर्फिक ग्राफ कहलाएंगे। नेक्स्ट इज एग्जांपल फॉर नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ, कि ये ग्राफ है हमारे पास, ये आइसोमॉर्फिक नहीं है। क्या आप देखें, खुद से जजमेंट कर सकते हैं कि अगर एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होती देन दैट ग्राफ्स आर नॉट आइसोमॉर्फिक। अब आप यहीं से देख लें कि आपके पास नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं, U1, U2, U3, U4 एंड U5, 5 वर्टेक्स हैं। सेकंड ग्राफ में देखें आपके पास नंबर ऑफ वर्टेक्स क्या है, V1, V2, V3 एंड V4। दोनों ग्राफ के नंबर ऑफ वर्टेक्स, इसमें नंबर ऑफ वर्टेक्स 5 है, इसमें नंबर ऑफ वर्टेक्स 4 है, तो हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो नेक्स्ट हमें जाने की भी जरूरत नहीं है। तो ये क्या होंगे, ये ग्राफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ कहलाएंगे। हाँ जी, ये देखें अगले, सेकंड ग्राफ हैज वर्टेक्स ऑफ डिग्री 1, फर्स्ट ग्राफ डज नॉट। जो सेकंड ग्राफ है वो हैज वर्टेक्स ऑफ डिग्री 1। अब आप देखें कि इसमें, इस ग्राफ में हर वर्टेक्स की डिग्री 2 है, क्योंकि दो एजेस हर वर्टेक्स के साथ इंसिडेंट हैं। क्लियर हो रहा है, हर वर्टेक्स की डिग्री जो है वो 2 है, जबकि इस ग्राफ में देखें एक वर्टेक्स ऐसा है जिसकी डिग्री 1 है, लेकिन फर्स्ट ग्राफ में कोई ऐसा वर्टेक्स नहीं है जिसकी डिग्री 1 हो। अगर यहाँ पे भी कोई ऐसा वर्टेक्स होता जिसकी डिग्री 1 होती तो तब तो हम कह सकते हैं कि इनकी डिग्री सेम है। तो इस ग्राफ में चूंकि ऐसा वर्टेक्स है हमारे पास V5 जिसकी डिग्री 1 है, विच इज नॉट प्रेजेंट इन द फर्स्ट ग्राफ, सो दीज टू ग्राफ्स आर नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स। नेक्स्ट, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए हैं। फर्स्ट ग्राफ हैज 2 डिग्री 1 वर्टेक्सेस। दो वर्टेक्स ऐसे हैं जिनकी डिग्री 2 डिग्री 1 वर्टिसेस के, जिनकी डिग्री जो है वो 1 है। अब आप देखें कि ये ग्राफ, इसमें ये वर्टेक्स देखें जिसकी डिग्री 1 है। क्लियर हो रहा है, ठीक है। और इधर से इस ग्राफ में भी देखें, फर्स्ट ग्राफ में अभी देखें कि फर्स्ट ग्राफ में दो वर्टेक्स ऐसे हैं जिनकी डिग्री 1 है। वो कौन कौन से हैं, एक U1 है जिसकी डिग्री 1 है, एंड U2, U8 इट्स आल्सो डिग्री इज 1, क्योंकि एक एज इसके साथ इंसिडेंट है, ठीक है। लेकिन आप ये देखें कि हमारे पास 4 जो हैं वो डिग्री 2 के वर्टेक्स हैं। 4 वर्टेक्स इसमें ऐसे हैं जिनकी डिग्री 2 है। अब आप देखें कौन से हैं, U7 है, इसकी डिग्री 2 है, U3 है जिसकी डिग्री 2 है, U4 है उसकी डिग्री 2 है, ठीक है। 4 वर्टेक्स हमारे पास कौन कौन से हैं, U7, U3, U4 एंड U6। 4 वर्टेक्स ऐसे हैं जिनकी डिग्री 2 है। डिग्री का आपको मैं पहले पढ़ा चुकी हूं कि नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट विद दैट वर्टेक्स, उनको काउंट कर लेना, वो डिग्री कहलाती है। एक वर्टेक्स के साथ जितने एजेस इंसिडेंट होंगे वो उस ग्राफ की डिग्री कहलाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब हम पढ़ रहे थे कि 4 वर्टेक्स ऐसे हैं जिनकी डिग्री 2 है और 2 वर्टेक्स ऐसे हैं जिनकी डिग्री 3 है। कौन कौन से हैं, 2 वर्टेक्स, U2 की डिग्री देखें डिग्री 3 है क्योंकि इसमें 3 एजेस जो है वो इंसिडेंट हैं, और U5 की डिग्री भी 3 है, इसके साथ भी 3 एजेस इंसिडेंट हैं। तो हमारा ये ठीक हो गया कि 2 डिग्री 2 डिग्री 3 वर्टिसेस के 2 हमारे पास वर्टेक्स ऐसे हैं जिनकी डिग्री 3 है। अब सेकंड ग्राफ में भी आप देख लें, उसमें भी आप कैलकुलेट कर लेंगे। अगर देखें कि हमारे पास ये दोनों कंडीशन सेम आ जाती हैं तो वो आइसोमॉर्फिक ग्राफ होगा, अदरवाइज नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ होगा। अब हमने पहले में पढ़ा था कि डिग्री 1 के 2 वर्टेक्स होने चाहिए, लेकिन हमारे पास डिग्री 1 के 3 वर्टेक्स सेकंड ग्राफ में आ रहे हैं, यहाँ से ये मैच नहीं कर रहा। उसके बाद देखें कि डिग्री 2 के 4 वर्टेक्स होने चाहिए इस ग्राफ में, हमारे पास डिग्री 2 के 3 वर्टेक्स यहाँ पे आ रहे हैं। इसी तरीके से डिग्री 3 के
2 वर्टेक्स होने चाहिए। डिग्री 3 के हमारे पास यहाँ 3 वर्टेक्स आ रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं देखें, V2 की डिग्री 3 है, V4 की डिग्री 3 है, V5 की डिग्री 3 है। तो ये कंडीशंस आपस में मैच नहीं कर रही। जब ये आपस में मैच ना हो तो उस ग्राफ को नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ कहा जाता है। इसमें देख लें कि 2 नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ की एक और एग्जांपल है कि इस ग्राफ में वर्टेक्स आपके पास 6 हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। एजेस देख लें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। आपके पास एजेस 7 हैं। आप इनकी सीक्वेंस जो है वो डिग्री की वो देख लेंगे, वो आप निकाल लेंगे। फिर इसी तरीके से सेकंड ग्राफ पे आएंगे, सेकंड ग्राफ में उसके नंबर ऑफ वर्टेक्स लिखेंगे, नंबर ऑफ एजेस लिखेंगे और इनकी सीक्वेंस लिखेंगे। आप देख रहे होंगे कि वर्टेक्स तो सेम है, एजेस भी सेम है, लेकिन जो डिग्री आपने निकाली है सीक्वेंस वो सेम नहीं है। तो इट मींस these are two नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स। तो ये नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ होंगे। ठीक है, अब आप ये करना है कि हमने कोई आइसोमॉर्फिक ग्राफ है उसको कैसे टेस्ट करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि वो नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ है। ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म इज अ फिनोमेना ऑफ एग्जिस्टिंग द सेम ग्राफ इन मोर देन वन फॉर्म्स। कि ये एक ग्राफ है आपके पास, ये इसकी एक से ज्यादा इसके स्ट्रक्चर बने हुए हैं, इसकी शेप्स जो है वो फॉर्म्स बनी हुई हैं। इन मोर देन वन फॉर्म सच ग्राफ आर कॉल्ड आइसोमॉर्फिक ग्राफ। उन ग्राफ्स को आइसोमॉर्फिक कहते हैं। अब देखें कि इसकी एक से ज्यादा फॉर्म बन सकती हैं, लेकिन नंबर ऑफ एजेस और नंबर ऑफ वर्टेक्स जो है वो सेम रहे। ठीक है, उसकी बहुत सारी मल्टीपल फॉर्म्स होती हैं। अगर उसकी ज्यादा से ज्यादा मल्टी फॉर्म बनाए भी सही, लेकिन आपने उनकी कंडीशन जो है वर्टेक्स की, एजेस की, डिग्री की, वो आपके पास जो है वो सेम रहनी चाहिए। तो तब हम कह सकते हैं कि ये आइसोमॉर्फिक है। हाँ जी, टेस्ट फॉर आइसोमॉर्फिक ग्राफ। For any two graphs to be isomorphic, following four conditions must be satisfied. Number of vertices in both the graph must be same. Number of edges in both graph must be same. Degree sequence of both graph must be same. ये मैं पहले बता चुकी हूँ। If a cycle of length k is formed by the vertices v1, v2, vk in one graph, then a cycle of same length must be formed by the vertices in an other graph. ठीक है, इसमें इसका कंक्लूजन ये है कि आपके पास नंबर ऑफ वर्टेक्स भी दोनों ग्राफ के सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ एजेस भी सेम होने चाहिए, डिग्री सीक्वेंस भी सेम होनी चाहिए। अगर एक ग्राफ में आपके पास साइकिल बन रहा है लेंथ 3 का, तो जो उसका दूसरा ग्राफ है उसमें भी साइकिल लेंथ 3 का ही बनना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो वो हम कहेंगे कि हमने जो टेस्ट किया है आइसोमॉर्फिक ग्राफ और नॉन आइसोमॉर्फिक के लिए, वो आपका एग्जैक्ट आ जाएगा। अब आपके पास प्रॉब्लम है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स आर आइसोमॉर्फिक। ये तीन ग्राफ आपको दिए गए हैं, G1, G2 एंड G3। अब पहली कंडीशन ये है कि इनमें ग्राफ G1 में वर्टेक्स कितने हैं, 4 हैं। ग्राफ G2 में वर्टेक्स 4 है, ग्राफ G3 में भी वर्टेक्स 4 है। All the graph G1, G2 and G3 have same number of vertices, so condition 1 is satisfied। क्योंकि हमने जो वर्टेक्स की कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर। अब कंडीशन सेकंड देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ एजेस कितने हैं। आप ये देखें कि ग्राफ G1 में नंबर ऑफ एजेस जो है वो 5 हैं, ग्राफ 2 में भी नंबर ऑफ एजेस 5 हैं, ग्राफ 3 में भी नंबर ऑफ एजेस 5 हैं। ठीक है, तो इट मींस ग्राफ G1 एंड G2 ग्राफ G1 और G2 में देखें, ग्राफ G3 में जो है वो नंबर ऑफ एजेस 4 बन रहे हैं। जरा गौर से देखें, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, आपने सबसे पहले इनकी G1 के नंबर ऑफ एजेस लिखने हैं, G2 के लिखने हैं और G3 के लिखने हैं। अब आप ये देखें कि ग्राफ G1 और G2 के तो नंबर ऑफ एजेस सेम है, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, लेकिन किसके लिए, G1 और G2 के लिए। ठीक है, लेकिन अगर तीनों को इकट्ठे मिला के देखा जाए तो इनके डिफरेंट नंबर ऑफ एजेस बन रहे हैं, क्योंकि G1 और G2 के नंबर ऑफ एजेस जो हैं वो G3 से डिफरेंट हैं। So condition 2 violates for the graph G1, G2 and G3, so they cannot be isomorphic। तो इनको आइसोमॉर्फिक नहीं कहा जाएगा। G1 और G2 जो हैं वो आइसोमॉर्फिक हो सकते हैं, लेकिन G1 और G2 का G3 के साथ अगर उसका किया जाए तो वो आइसोमॉर्फिक नहीं है। ठीक है, ये आप लोग इसको देख लीजिएगा।
पहले नंबर ऑफ वर्टेक्स को देख लें, दूसरे नंबर पे नंबर ऑफ एजेस को देख लें, और तीसरे नंबर पर आपने क्या करना है, उनमें ये देख लेना है कि उनमें से जो आइसोमॉर्फिक है उसका लिख दें, और जो थर्ड के साथ आइसोमॉर्फिक नहीं है तो उसको आपने लिख देना है कि ये नॉन आइसोमॉर्फिक है। अब कंडीशन 3 देखें, जिसमें हमने डिग्री सीक्वेंस देखना होता है। अब ग्राफ G1 का डिग्री सीक्वेंस क्या है, क्योंकि ये दोनों आइसोमॉर्फिक हैं, इनको ही हम देख रहे हैं, तो इसमें दो वर्टेक्स ऐसे होंगे जिनकी डिग्री 2 होगी, दो वर्टेक्स ऐसे हैं जिनकी डिग्री 2 होगी, और दो वर्टेक्स ऐसे हैं जिनकी डिग्री 3 होगी। ये डिग्री 3 का वर्टेक्स है और ये भी डिग्री 3 का वर्टेक्स है। सिमिलरली डिग्री सीक्वेंस ऑफ ग्राफ G2 भी आप देख लेंगे तो उसकी भी सेम आ रही है। तो both graph G1 and G2 have same degree sequence, तो कंडीशन 3 भी सेटिस्फाई हो गई है। अब कंडीशन 4 देख लें कि क्या हम साइकिल अगर जो इसमें बन रहा है उसमें भी उतनी ही लेंथ का साइकिल बन रहा है। साइकिल होता है कि ये आपके पास एक साइकिल है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट और फिर वर्टेक्स से गुजरते हुए आपका एंडिंग पॉइंट जो है वो एक ही होना चाहिए, और जितने नंबर ऑफ एजेस हमने क्रॉस किए हैं वो उसकी लेंथ कहलाएगी। यहाँ पे बन रहा है साइकिल ऑफ लेंथ 3। ठीक है, अब आप सेकंड ग्राफ में देखें, क्या यहाँ पे भी साइकिल ऑफ लेंथ 3 बन रहा है? यस, इधर भी साइकिल ऑफ लेंथ 3 है। अगर दोनों ग्राफ में साइकिल की जो लेंथ है वो बराबर होगी तो वो कंडीशन 4 जो है वो भी हमारे पास सेटिस्फाई होगी। इट मीन्स कि G1 एंड G2 आर आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इसका पहले वर्टेक्स की नंबर्स काउंट किए, वो दोनों में सेम थे, फिर वर्टेक्स एजेस को देखा, वो थे सेम थे, लेकिन G1 और G2 में वर्टेक्स और एजेस सेम थे, लेकिन G3 में वर्टेक्स तो सेम थे लेकिन एजेस जो थे वो कम थे। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा कि G1 G2 आपस में तो आइसोमॉर्फिक होंगे लेकिन G3 के साथ आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो है वो हमने G1 और G2 के लिए चेक की, डिग्री सीक्वेंस के लिए वो भी हमारे पास सेम आया। उसके बाद हमने फोर्थ कंडीशन देखी कि क्या G1 में साइकिल जो है उसकी लेंथ और G2 में जो साइकिल बन रहा है उनकी लेंथ जो है वो इक्वल है, तो वो भी हमारे पास दोनों सेम आ गई। इट मीन्स कि G1 एंड G2 आर आइसोमॉर्फिक। जी, प्रॉब्लम 2 है, आर द फॉलोइंग टू ग्राफ्स आर आइसोमॉर्फिक। ये हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ है बिल्कुल सेम उन्हीं लाइंस पे जिस तरह मैंने आपको पिछला बताया है। आपने इसमें है कि नंबर ऑफ वर्टेक्स इसमें 8 हैं G1 में, G2 में भी नंबर ऑफ वर्टेक्स 8 हैं, तो वन कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या होती है कि आपके पास नंबर ऑफ एजेस सेम होने चाहिए, हमारे पास नंबर ऑफ एजेस भी सेम आ गए, तो हमारी सेकंड कंडीशन जो है वो भी सेटिस्फाई हो गई। हमारे पास जो थर्ड कंडीशन थी वो डिग्री सीक्वेंस की थी। आपने G1 की डिग्री सीक्वेंस निकाली, आपने G2 की डिग्री सीक्वेंस निकाली, तो वो दोनों भी आपके बोथ की सेम आ गई, हैव सेम डिग्री सीक्वेंस। सो कंडीशन 3 इज सेटिस्फाइड, बोथ ग्राफ G1 एंड G2 आर आइसोमॉर्फिक। अब नेक्स्ट जो है कंडीशन थी वो साइकिल, आप देखेंगे कि क्या G1 में साइकिल जितनी लेंथ का बन रहा है वो इसमें लेंथ का बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, फिर हम ये देखेंगे कि अगर वो साइकिल सेम लेंथ का है तो कहेंगे आइसोमॉर्फिक है, अगर वो सेम लेंथ का नहीं बन रहा तो हम कहेंगे कि दीज टू ग्राफ्स आर नॉट आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स। तो ये आप 4 कंडीशन है, आप इनको देखेंगे और इसकी प्रैक्टिस करें, कुछ खुद से ग्राफ बना के उसके वर्टेक्स और एजेस बना लें, और आप उसके देखें कि ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं या नहीं, और बड़ा इजली आप इसको से डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। मच